हे गाइस एंड वेलकम टू इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन। आज हम जानेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस लाइंस के बारे में, जो पूरी दुनिया में वर्चुअल रूप से जासूसी करता है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे आप किसी भी हेड ऑफिस में कार्य कर रहे हो, परंतु यह ग्रुप अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के थ्रू आपकी सारी खुफिया जानकारी जुटा सकता है, जिसका नाम है द फाइव आइज अलायंस। द फाइव आइज कंट्रीज के नाम से भी हम इसे जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे FBEY के नाम से भी जानते हैं। द फाइव आइज एक इंटेलिजेंस संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे 5 देश शामिल हैं। ये सभी 5 देश में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है और सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्री के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार द फाइव आइज कंट्री का ग्रुप पूरे विश्व में पावरफुल अलायंस के रूप में जाना जाता है। इस पूरी अलायंस को पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है एडवर्ड स्नोडेन द्वारा, जो कि USA की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मोस्टली अधिकारी हैं। उनके अनुसार कहा गया है कि द फाइव आइज एक ऐसा इंटेलिजेंस संगठन है जो किसी को न जवाब देता है और न ही किसी भी कंट्री के कानून के नियम का पालन करता है। द फाइव आइज अलायंस के सभी 5 कंट्री को UK USA नामक एक एग्रीमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो जानते हैं UK USA एग्रीमेंट के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटेन परेशान था जर्मन से और USA परेशान था जापान से, क्योंकि USA वर्ल्ड वार सेकेंड में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए अटैक के बाद USA ने वर्ल्ड वार सेकेंड में स्थायी रूप से भाग लिया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए, जो कि ब्रिटेन चाहता ही था। इस प्रकार ब्रिटेन और USA की विचारधारा एक हुई और 17 मई 1943 को ब्रिटेन और USA के मध्य एक ब्रूसा नामक समझौता हुआ। इस नए समझौते के साथ ही 5 मार्च 1946 को सिग्नल इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता साइन किया गया, जिसे हम UK USA यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। UK USA एग्रीमेंट से जुड़ने वाले देश शेयरिंग सिग्नल इंटेलिजेंस में सहयोग करेंगे और इसको वर्ल्ड लेवल पर और इंक्रीज भी करेंगे। UK USA एग्रीमेंट के बाद 1948 में कनाडा, 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया। इस एग्रीमेंट का अस्तित्व इतना गुप्त था कि कहा जाता है कि सन 1973 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इस समझौते के बारे में तनक भी भनक न थी। वो इतिहास में पहली बार 25 जून 2010 को इस समझौते के सभी पृष्ठ USA और यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक कर दिए। पिछले कई सालों से द फाइव आइज ग्रुप ने एक देश स्पेशली तौर पर 2018 के बाद से इंटेलिजेंस शेयरिंग के संबंध बढ़ा दिए हैं, और वह देश है हमारा प्यारा भारत। यहाँ तक कि USA की इम्पोर्टेंट कांग्रेशनल कमेटी ने यह तक बोल दिया है कि फाइव आइज ग्रुप में जो कॉपरेशन है उनको गवर्नमेंट लेवल पर उनको यह बढ़ानी चाहिए, जिसमें कि मुख्य रूप से इंडिया, साउथ कोरिया और जापान को शामिल किया जाना चाहिए। इस टॉप 5 अलायंस के मोस्टली टारगेटेड थे USSR, रिपब्लिक ऑफ चाइना और ईस्टर्न यूरोप के कई देश। यह फाइव आइज अलायंस सिग्नल इंटेलिजेंसी सेकंड, ह्यूमन इंटेलिजेंसी ह्यूमन और मिलिट्री इंटेलिजेंसी MI जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। इस द फाइव आइज ग्रुप के सभी 5 देश अलग अलग क्षेत्र की जासूसी करते हैं, जैसे कि कनाडा USSR, चाइना और नॉर्थ अमेरिका को टारगेट करता है। ऑस्ट्रेलिया साउथ एशिया और ईस्ट एशिया को टारगेट करता है, जबकि न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक को टारगेट करता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यूरोप, रसिया, मिडिल ईस्ट और हांगकांग को टारगेट करता है। लास्ट में USA के द्वारा मिडिल ईस्ट, रसिया, चाइना, कैरेबियन और अफ्रीका के कई देशों पर नजर बनाए रखता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और YouTube चैनल इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।